हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के संबंध में। इसकी हम एक क्लास कर चुके हैं। आज हमारी ये सेकंड क्लास होगी। इसकी पहली क्लास में हमने पुरापाषाण कालीन स्थलों को जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं उनको देखा, उनका डिटेल में अध्ययन किया। यदि आपने अभी वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख लें। आज हमारी क्लास नंबर 2 है और इसमें हम मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन स्थलों को देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे, क्योंकि हमें सिलेबस में स्पष्ट कर दिया गया है कि हमें हिस्ट्री का मध्य प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन करना है और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उसका अध्ययन करना है। तो प्रागैतिहासिक काल में हम इन ऐसे स्थलों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। आज हमें मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन स्थल जो हैं हमें उनका अध्ययन करना है। मध्य पाषाण कालीन स्थलों में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आदमगढ़ की। किसकी बात करने वाले हैं? आदमगढ़ की। जो आदमगढ़ है यह एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है और यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नर्मदापुरम जिले, जिसे कि हम पहले होशंगाबाद नाम से जानते थे। यदि हम यहाँ से साक्ष्य की बात करें कि हमें आदमगढ़ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो आदमगढ़ जिले से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? पशुपालन का, वो भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य सामने आता है। इसी साक्ष्य को इतिहासकार पशुपालन का साक्ष्य मानते हैं। क्योंकि हम मध्य पाषाण कालीन स्थलों की बात कर रहे हैं तो मध्य पाषाण काल की पहचान ही है पशुपालन। तो देखिए, आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि 1964 में आरबी जोशी ने यहाँ से 25,000 औजारों की खोज की है। इन्होंने यहाँ का उत्खनन करवाया, इन्होंने आरबी जोशी ने। तो आदमगढ़ के उत्खननकर्ता का नाम हमें याद रखना है कि आरबी जोशी ने 1964 में यहाँ से 25,000 औजारों की खोज की है। और इतनी संख्या में यहाँ से औजारों की खोज होने के कारण इसे अर्थात आदमगढ़ को हथियारों का कारखाना कहा जाता है। हथियारों का कारखाना, किसके हथियारों का कारखाना? आदि मानव के हथियारों का कारखाना या फिर फैक्ट्री, जो भी शब्द आ जाए। आदि मानव के हथियारों का कारखाना किसे कहा जाता है? आदमगढ़ को। यदि फैक्ट्री आ जाए तब भी आदमगढ़ आंसर होगा हमारा। और आदमगढ़ की जो गुफा है यहाँ से वन देवी का चित्र और जिराफ का जो चित्र है वह भी मिला है। तो इस प्रकार से आदमगढ़ से संबंधित इतने जो फैक्ट हैं हमें ये याद रखने हैं। चूंकि आदमगढ़ मध्य पाषाण कालीन स्थल है और यह प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखता है। हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से हमें बता दिया गया है कि हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में इनका अध्ययन करना है, तो यह इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब दूसरा स्थल है जो वह है बाघ की गुफा। तो जो बाघ की गुफा है, ये हम जब गुफाएं पढ़ते हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं कि यह धार जिले में स्थित है। तो बाघ की गुफा है जो वो धार जिले में स्थित है और यहाँ से लघु उपकरणों की खोज की गई। इसी प्रकार से पचमढ़ी से 2 शैलाश्रय भी प्राप्त हुए हैं जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। और इन 2 शैलाश्रयों को नाम भी दिया गया है जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप। तो इस प्रकार से ये याद रखने हैं। पचमढ़ी जो कि किस जिले में आता है? नर्मदापुरम जिले में। तो पचमढ़ी नर्मदापुरम जिला और उसके 2 शैलाश्रय जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप, ये जो संबंधित हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, इन्हें भी हमें याद रखना है। चलिए, इसके बाद ये कुछ नवपाषाण कालीन स्थल हैं। यहाँ से नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इनको सीधे सीधे हमें याद रखना है कि कौन से स्थल किस जिले से संबंधित है। तो भोपाल जिले में हमें कुछ स्थल हैं जो ये याद रखने हैं और ये नवपाषाण काल से संबंधित हैं, जैसे बैरागढ़, मनुआ भान। यहाँ पर मनुआ भान टेकरी है,
मनुआ भान टेकरी, नेवरी गुफा, श्यामला पहाड़ी। इसी प्रकार से जबलपुर में भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट, लम्हेटा घाट, छतरपुर में जटकारा, सागर में ऐरण और रीवा जिले में गोविंदगढ़ तालाब के आसपास का जो क्षेत्र है, और दमोह में सिंग्रामपुर या संग्रामपुर। तो इस प्रकार से ये जो जिले और इन जिलों के इतने ये हमारे सामने जो ये स्थल दिए हुए हैं, ये जो कुछ स्थल हैं ये नवपाषाण काल से संबंधित हैं मध्य प्रदेश में। तो इन स्थलों को हमें याद रखना है। और इसके बाद यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद वाले समय में हमें यहाँ से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, हम हिस्ट्री में इसका अध्ययन करते हैं, तो हमें इससे संबंधित मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु ताम्रपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद चलिए हम ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो स्थल हैं वह देखेंगे मध्य प्रदेश में। देखिए, जो ताम्रपाषाण काल है वह क्या होता है कि जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल अर्थात जब पाषाण युग चल रहा था तो आदि मानव ने पत्थरों से बने औजारों का उपयोग किया, परंतु धीरे धीरे आगे चल कर के जब मनुष्यों ने पत्थरों के साथ साथ तांबे से बने औजारों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया, तो उस काल को कहा गया ताम्रपाषाण काल अर्थात तांबा और पत्थर का काल। जब इन दोनों से औजार बनाए जाने लगे आदि मानव के द्वारा, तब इस काल को कहा गया ताम्रपाषाण काल। तो इस समय के जो साक्ष्य मध्य प्रदेश में जिन जिन स्थानों से प्राप्त होते हैं, हमें उन स्थानों को देखना है और साक्ष्य में क्या प्राप्त होता है और वह विशेष स्थान किस जिले से संबंधित है। तो चलिए हम एक एक करके इन स्थानों को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी ये जो स्थान है इनको एक बार आप देख सकते हैं। कायथा, नबदा टोली, नागदा, ऐरण, आवरा, डांगवाला, विदिशा और खेड़ीनुमा, ये जो स्थल हैं ये मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। अब हम एक एक स्थल को डिटेल से देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कायथा। जो कायथा है यह कहाँ पर स्थित है? तो कायथा सबसे पहले तो याद रखना है, कायथा उज्जैन जिले में स्थित है। कायथा कहाँ पर स्थित है? उज्जैन जिले में। तो कायथा के साथ उज्जैन इस प्रकार से याद ही रखना है कि कायथा उज्जैन जिले में स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यदि कायथा के प्राचीन नाम की बात की जाए तो कायथा का जो प्राचीन नाम है वह है कपित्थ या कापित्थ। ये दोनों शब्द याद रखना है, चाहे कपित्थ हो या कापित्थ हो, ये कायथा का प्राचीन नाम है और यह उज्जैन जिले में स्थित है। यदि नदी की बात की जाए तो जो कायथा है, चंबल नदी की सहायक नदी कालीसिंध नदी के तट पर कायथा स्थित है। और इसके जो उत्खनन करता है वह श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी हैं, जिन्होंने 1964 में कायथा का उत्खनन करवाया था। और यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसके साथ ही तांबे की 28 चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी, छैनी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और पशुओं में कछुआ, घोड़ा एवं अन्य पालतू पशुओं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से जो कायथा है यह एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और ये उज्जैन जिले में स्थित है और चंबल नदी की सहायक नदी कालीसिंध अर्थात कालीसिंध नदी के तट पर स्थित है कायथा। तो इतने फैक्ट हैं जो ये कायथा से संबंधित, ये हमें याद रखने होंगे। चलिए इसके बाद हम अगला स्थल देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल नबदा टोली। तो जो नबदा टोली है यह खरगोन जिले में आता है। कहाँ पर आता है नबदा टोली? तो ये जो स्थल है यह खरगोन, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अपनी स्थिति रखता है नबदा टोली और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यदि हमें इसमें यह भी याद रखना है कि किस नदी के तट पर, तो जो नबदा टोली है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है खरगोन जिले में। और यदि इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो HD सांकल्या द्वारा
1952-53 एवं 1956-57 दो बार इसका उत्खनन करवाया गया। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसमें है ताम्रपाषाण कालीन झोपड़ी नुमा व वृत्ताकार घरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? नबदा टोली से। यहाँ से गेहूं, चावल, जौ, मूंग, बाजरा, बेर, आंवला आदि ये जो अनाज हैं या फल हैं इनके साक्ष्य भी नबदा टोली से प्राप्त होते हैं। और यहाँ से रुद्र की आकृति वाले पुरुष की मूर्ति का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है नबदा टोली से। तो नबदा टोली से संबंधित ये जो फैक्ट हैं ये हमें याद रखने होंगे कि नबदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, खरगोन जिले में स्थित है। इसके उत्खनन करता है जो एच डी शांकल्या हैं। और यहाँ से ये जो है एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले स्थल की। तो अगला जो हमारा स्थल है वह है नागदा। नागदा है जो इसका प्राचीन नाम है नागदाह। क्या है इसका प्राचीन नाम? नागदाह। और यह है जो उज्जैन जिले में चंबल नदी के तट पर स्थित है। कौन से जिले में? उज्जैन जिले में चंबल नदी के तट पर नागदा स्थित है। और यहाँ से भी ताम्रपाषाणकालीन वस्तुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त हाथी दांत से बनी मानव आकृति का साक्ष्य और मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नागदा। नागदा का प्राचीन नाम हमें याद रखना है नागदा। और किस जिले में? उज्जैन जिले में चंबल नदी के तट पर। तो इतने फैक्ट हमें नागदा से जो संबंधित हैं उनको याद रखना ही होगा। चलिए अब हम अगले स्थल की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा जो स्थल है वह है ऐरण, ताम्रपाषाणकालीन। देखिए ऐरण का जब हम अध्ययन करेंगे आगे ऐतिहासिक स्थल के रूप में उसको और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल ताम्रपाषाण काल से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित जितने फैक्ट हैं हम यहाँ पर केवल वही करेंगे ऐरण से संबंधित। आगे हम ऐरण को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो ऐरण का प्राचीन नाम है जो वो है एरिकेन। क्या है? एरिकेन। ऐरण है जो सागर जिले में स्थित है। ताम्रपाषाणकालीन स्थल तो है ही, ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह भी हम पढ़ेंगे। यह एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल भी है और बीना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? बीना नदी के तट पर। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तांबे की कुल्हाड़ी, सोने का टुकड़ा, शंख की चूड़ियां और चित्रित काले मृदभांड। तो ये जो साक्ष्य हैं वो ऐरण से प्राप्त हुए हैं। ऐरण के उत्खननकर्ता की बात की जाए तो वह हैं कृष्णदत्त वाजपेयी जी। तो इस प्रकार से ऐरण है जो आप हमें याद रखना होगा कि ऐरण है सागर जिले में स्थित है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल है और वीना नदी के तट पर यह स्थित है। और यहाँ से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तांबे की कुल्हाड़ी, सोने का टुकड़ा, शंख की चूड़ियां और चित्रित काले मृदभांड। इस प्रकार से ऐरण से संबंधित ये जो फैक्ट हैं हमें याद रखने होंगे। इसके बाद हम अगले स्थल की बात करेंगे जो कि है अवरा। कहीं कहीं आवरा लिखा हुआ है और कहीं कहीं अवरा, तो हमने यहाँ पर दोनों स्थल ही लिख लिए हैं और इसी प्रकार से हमें याद रखना है या तो अवरा या आवरा। तो यदि अवरा की बात करें तो यह है जो मंदसौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अवरा है जो कहाँ पर है? मंदसौर जिले में। और यदि नदी की बात की जाए तो यह चंबल नदी घाटी क्षेत्र में आता है अवरा, मंदसौर जिले में। और यदि इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है अपरा। पहले अवरा को या आवरा को अपरा नाम से जाना जाता था, तो इसका जो प्राचीन नाम है वह होगा अपरा। इसके जो उत्खनन करता है वह है H.V. त्रिवेदी। इन्होंने 1960-61 में यहाँ का उत्खनन करवाया और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है तांबे की कुल्हाड़ी, काले लाल रंग के मृदभांड। इस प्रकार से यहाँ से ये जो साक्ष्य हैं वह प्राप्त होती हैं। कहाँ से? आवरा से। तो आवरा किस जिले में स्थित है? मंदसौर जिले में। और इसका प्राचीन नाम है जो वह है अपरा और यह चंबल नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। चलिए इस प्रकार से हम अब
अगला जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है उसकी ओर चलते हैं। तो अगला जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वह है डांगवाला, उज्जैन जिले में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? उज्जैन जिले में। डांगवाला उज्जैन जिले में स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से मृदभांड और वृषभ की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे खेड़ीनुमा। तो खेड़ीनुमा भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे ऐरण की। ऐरण हम एक बार देख चुके हैं, यहाँ पर ये दोबारा से प्रिंट है। चलिए ऐरण का हम पहले ही देख चुके हैं। तो इस प्रकार से देखिए आज हमने ताम्रपाषाण कालीन स्थलों को देखा है आज के वीडियो में। और इस प्रकार से हमें ये प्रागैतिहासिक काल से होते हुए हमने ताम्रपाषाण कालीन स्थलों का अध्ययन किया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब मिलते हैं हम इसी प्रकार के से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।